क्वेश्चन नंबर 6 है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये मैच खाता, कुछ टफ नहीं है, इजी है। देखो कैसा होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर और करना शुरू कर देते हैं। हमसे क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2। देखो दो फोर्स लग रहा है, एक F1 फोर्स लग रहा है एक ही पार्टिकल पर और एक F2। तो पार्टिकल ये है, इस पर F1 फोर्स भी लग रहा है, इस पर F2 फोर्स भी लग रहा है। दो फोर्स लगने की वजह से जो इसका पॉइंट था जहाँ पर ये था वहाँ से जा करके यहाँ पहुँच गया, तो इसका लोकेशन चेंज हो गया। तो हमसे कह रहा है टोटल वर्क डन बता दो इन दोनों फोर्सेस की वजह से। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक सिंगल फोर्स को लें और आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लें लोकेशंस के थ्रू। तो एक फोर्स और लोकेशन के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा उनका डॉट प्रोडक्ट करके आप फोर्स निकाल लें, सॉरी वर्क निकाल लें। सिमिलरली आप दूसरा फोर्स लें, उसकी फिर डॉट प्रोडक्ट करके दिखाएं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वर्क निकाल लें। फिर उन दोनों वर्कों को जोड़ लें तो भी आंसर आपका सेम आएगा। और आपका इस तरह से भी सेम आ सकता है, जब दो वेक्टर दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, दो फोर्स दे रखे हैं सॉरी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो आप नेट फोर्स देख लो कितना लगा और उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी देख लो नेट कितना हुआ। तो आप देखोगे हेयर गिवन दैट में हेयर F1 आपको दे रखा कितना है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, ये आपको F1 दे रखा। F2 भी दे रखा आपको कितना है माइनस के i प्लस का 2j माइनस का 3k। आप देखोगे F नेट कितना लगा इसके ऊपर, तो दोनों को आप जोड़ दोगे F1 प्लस F2। तो इन दोनों को ऐड करो 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, ये आ गया माइनस का i, ये माइनस i है प्लस का 2j माइनस 3k। जरा ऐड करो 2i ये है माइनस का i ये है तो एक i बचेगा, माइनस का 3j ये है प्लस का 2j ये है तो माइनस का j बचेगा, प्लस का 4k ये है माइनस का 3k वो है तो प्लस का k बचेगा। तो ये आपके पास F नेट आ चुका है। ठीक है भाई, तो ये फोर्स लग रही है। इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो r वेक्टर होगा जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच का होगा। अब फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, ये है। अब ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखी है और आपको अच्छे से पता है कि ये x है, ये y है, ये z है। और x के लिए आप जो पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हो वो i करते हो। सिमिलरली y के लिए j और z के लिए k। तो इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन लिखो, क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट फाइनल पोजीशन दिखा रहा हूँ तो फाइनल पोजीशन इससे निकलेगी माइनस का 3i माइनस का 4j प्लस का 2k आ गई। ये फाइनल पोजीशन है। माइनस करो इनिशियल पोजीशन के साथ इसका डिफरेंस। इनिशियल पोजीशन कितनी थी, ये थी। अब आपको पता है कि पहला वाला जो होता है वो i होता है 2i प्लस का j और 0k। सही है भाई। अब जरा ध्यान दो 3i में से अब ये माइनस का 2i हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस के 3i माइनस के 2i माइनस के 5i, माइनस का 4j ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का j हो जाएगा, तो माइनस का 4j माइनस का j तो ये हो जाएगा माइनस का 5j, ये प्लस का 2k और वो 0 है तो ये प्लस का 2k ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वेक्टर आ चुका है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ चुका है और आपके पास फोर्स आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, करना यही है कि आपको वर्क निकालना है। तो आप वर्क निकालोगे तो वर्क का तरीका क्या है, वर्क डन फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब फोर्स कितना है आपके पास, I है माइनस का j है प्लस का k है, ये फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आया आपके पास 5i माइनस का 5j प्लस का 2k, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है और आपके पास फोर्स भी है। इनका डॉट प्रोडक्ट करना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। i का i के साथ करो, j का j के साथ करो, k का k के साथ करो। तो करो i का i के साथ, जब i का i के साथ करोगे तो ये 5 हो जाएगा। j का j के साथ करो माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, k का k के साथ करो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10। देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्या, कहीं शायद मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ पर आंसर 2 यूनिट आ रहा है और अपना 12 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्लस 5 और ये दोनों कहीं ना कहीं ओवरकम होंगे। जरा ध्यान दो, माइनस का 3j और ये मंदा चला जाएगा तो माइनस का 2j, तो माइनस का 5j हो जाएगा। और ये है मेरे पास माइनस का 4j, अंदर चले जाएगा तो माइनस का 5, तो माइनस का 5j हो जाएगा, 2k ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, ये मेरे पास i था, माइनस का j 2i में से एक i निकालोगे तो एक i बचेगा, 3j में से माइनस का 3j है और ये प्लस का 2j है, तो मेरे पास माइनस का j बचेगा और k जो है 4k प्लस का माइनस का 3k, तो प्लस का k बचेगा। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक सही है। F1 कितना 2i माइनस 3j प्लस का 4k माइनस का i प्लस का 2j माइनस का 3k, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i में से एक i निकालेंगे तो एक i बचेगा प्लस का, ये है माइनस प्लस का j बचेगा, ओह हो सॉरी माइनस का j, बिल्कुल सही है, माइनस का j बचेगा क्योंकि माइनस का 3i है प्लस का 2j है तो माइनस का j बचेगा, माइनस का j बचेगा। इसके बाद k, यार बिल्कुल सही आ रहा, अपना तो बिल्कुल सही आ रहा, फोर्स भी सही आ चुका है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। जरा देखोगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी है, माइनस के 3i माइनस का 4j प्लस का 2k, इनिशियल पोजीशन कितनी थी, माइनस के 2i प्लस के 2i प्लस का j, और ये फाइनल पोजीशन में से माइनस पोजीशन तो माइनस का 3i माइनस का 2j माइनस का 5k माइनस का 4j माइनस का 5j, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, अरे यार सब कुछ ठीक है, इसको माइनस में लिखना भूल गया, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस में लिखना भूल गया, माइनस के 5i माइनस का 5j, तो माइनस का 5i माइनस का 5j प्लस का 2k, ठीक है भाई। तो जब माइनस की 5 से माइनस की 5 करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5 से माइनस का 5 कट गया, प्लस का 2 बच जाएगा। तो आपके पास वर्क जो आया वो आ चुका है 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर ना तो फोर्स का यूनिट दे रखा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हमारे पास जो वर्क आया इसका हम 2 यूनिट कह देंगे। आई होप आपने समझ लिया होगा, समझने में ये क्वेश्चन 2 बार रिकॉल कर चुका हूँ, तो अब मुझे इसे कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2 बार हो चुका ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।